जब हम कहते हैं करबला, पता नहीं आपका नुक्ता नज़र क्या है, जो भी होगा बेहतर ही होगा। लेकिन हम जब करबला देखते हैं तो एक लफ्ज़ कुरान का ज़हन में आता है, और वो लफ्ज़ है, ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये लफ्ज़ है बाला वाह। बाला वाह, बाला वाह, क्या लफ्ज़ है? देखिए, मैंने करबला समझाना है, लेकिन जागेंगे तो बात की समझ आएगी, अगर जागेंगे नहीं तो फिर बिल्कुल नहीं समझ आएगी। और गुफ्तगू भी अपने वक़्त में रहेगी, जो एक वक्त होता है, दुरानिया होता है गुफ्तगू का। बाला वाह क्या है? बाला, बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, वाव ज़बर वाह, बाला वाह। अब जब इसकी तादील, इसमें तालील करें, क्योंकि उलमा के यहाँ एक इल्म है, इल्म तालील, एडिटिंग की जाती है लफ्ज़ों में। जब इसकी तालील करें तो एक फार्मूला है, वाव से पहले अगर ज़बर आ जाए तो उसे अलिफ से बदलते हैं। ये अता कीजिएगा, ये बाल पेंट अता कीजिएगा। वाव से पहले अगर अलिफ आ जाए, नहीं चलती, कोई दीजिएगा जो चलती है, क्योंकि इस पर वो ज़रा चल नहीं रही। बिस्मिल्लाह। वाव से पहले अगर ज़बर आ जाए तो इसे अलिफ से बदलेंगे तो ये बनेगा बला। क्या बनेगा? फिर बोलें, क्या बनेगा? बला। बला का माना होता है आजमाइश। क्या माना है? ज़रा छोटे बच्चे वैसे मैं उठा देता हूँ आगे से, लेकिन अब अगर बैठे हैं तो ज़रा पढ़े मेरे साथ, आजमाइश। बल्कि तब्दीली करें, ये छोटे बच्चे फटाफट पीछे चले जाओ, खड़े हो जो, शाबाश, ये खड़े करें जल्दी से, ज़रा जल्दी से, वक्त शुरू हो गया हुआ है। आप भी बेटा पीछे चले जाओ, गुफ्तगू का वक्त शुरू है, इसमें तब्दीली नहीं होगी, अपने वक्त पे मैंने छोड़ देनी है। बेटा आप भी पीछे चले जाओ। अब आप थोड़ा करीब आए, सियाने बंदे करीब आए, ताकि आपके चेहरे देखो, मैं कोई बात आपसे कर सकूं। थोड़ा नेड़े नेड़े आ जाए, करीब करीब आ जाए। जो बीमार हैं वो टेक लगाएं, जो बीमार हैं वो लेट भी सकते हैं, लेकिन जो तंदुरुस्त हैं वो करीब आ जाए। बला माना है आजमाइश। क्या माना है? माशाल्लाह, ज़रा हर बंदा कुरान पढ़े। क्या माना है? अच्छा, यही करबला, बला, एक लफ्ज़ है इब तालावा। इब तालावा, इब तालावा, चलें ठीक है, इब तालावा। इब तालावा को जब हम बदलेंगे तो ये बनेगा इब्तिला। क्या होगा? मस्दर पढ़ेंगे तो इब्तिला, माजी पढ़ेंगे तो इब्तला। तो इसका भी माना होता है इम्तिहान, आजमाइश। क्या माना है? आजमाइश करनी। क्या माना है? देखिए, ज़रा मेरे साथ कुरान पढ़ें, मैंने आपको 35-40 मिनट में कोई बात समझानी है। अल्लाह फरमाता है, मन जा बिल हसनत फलाहु अशरु अम्सालिहा। जिस ज़ुबान पे कुरान का एक हरफ आ जाए 10 गुना मुआफ़ होते हैं, 10 नेकियां अता होती हैं। ये बरकत तो है ना जी कुरान की। माना है कि 6-7-8 साल तो हो गए हैं समुंदरी आते हुए, तकरीबन इतना दुरानिया तो हो गया है। अब आप कुरान सुनने के आदी हो गए हैं, आपकी ज़ुबानों पे कुरान आना चाहिए। इब्तिला माना आजमाइश, बला माना आजमाइश। फ़र्क ये है कि वो मुजर्रद में है, ये मज़ीद फ़ी में है। माना आजमाइश है, माना क्या है? फिर बोलो। अब आओ बला कुरान से पढ़ते हैं, सूरह मुल्क। अगर ये समझ आ गया है तो आगे चलो। अब आओ बला कुरान से पढ़ते हैं। क्या कुरान में भी बला है? सूरह मुल्क 67 नंबर सूरा है, और मैं इसकी दूसरी आयत को देख रहा हूँ। इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ी खलक़ल मौता, वो ज़ात वो है जिसने पैदा किया मौत को, वल हयाता, और ज़िंदगी को। मौला किस लिए? फरमाया लियब्लुवकुम, यब्लु बला, यब्लु बला। अल्लाह फरमाता है, हमने मौत और ज़िंदगी इसलिए बनाई ताकि हम तुम्हें आजमाएं, ताकि तुसी चुप रहोगे तो गल इत्थे रुकी रहनी है। तुसा मेरे नाल कुरान पढ़ना है तो मैं अगे चलना है। हमने मौत और ज़िंदगी इसलिए बनाई ताकि, एवं घबरा ना जाया करो एडी जल्दी। मैं तो दिन के वक़्त 10 मुहर्रम को दिन के वक़्त शदीद गर्मी
और शदीद गर्मी में आगे हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, कोई बंदा टस से मस नहीं हो रहा, हर बंदा कुरान सुन रहा है। सुने क्यों ना, ये मुहर्रम के दिन उस मुर्शिद के दिन है जिसने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा है। हज़रत शबीर अलैहिस्सलाम के दिन है, मौला हुसैन के दिन है। आपकी ज़ुबानों पे कुरान आना चाहिए। बला माना है आजमाइश। हमने मौत और ज़िंदगी इसलिए बनाई ताकि हम तुम्हें, अभी भी आवाज़ कम है, मैं नहीं आगे चलूँगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। हमने मौत और ज़िंदगी इसलिए बनाई ताकि हम तुम्हें, माशाअल्लाह, जीते रहें, अल्लाह आपको मदीना दिखाए, ताकि हम तुम्हें आजमाएं। अच्छा भाई, अगर तो ये समझ आ गया, अब ज़रा इससे अगली बात सुनिएगा। कुरान का एक कानून है कि कुरान में हर लफ्ज़ का माना हर जगह पे एक जैसा नहीं होता। माना सयाक व सबाक के एतबार से होता है। मैं समझाना, ठहरो, मिसाल देना। सूरह फातिहा में अगर अल्लाह फरमाए गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, यहाँ पे दल्ला बुरे लोगों के लिए आया है, तो माना होगा गुमराह। अगर यही दल्ला मोहम्मद के साथ आ जाए तो फिर माना गुमराह नहीं होगा। माना गुमराह, जरा पढ़ी जाओ जरा, माना गुमराह। सदीक शाह साहब करीब आए जी, इस तरह तो ना करें, यहाँ पे आके बैठे, थोड़ा नज़दीक आ जाए, यहाँ पे करीब आ जाए, यहाँ पे मेरे पास आ जाए। अब माना गुमराह नहीं होगा, क्योंकि बात उसकी है जिसने लोगों को राह रास्त पे चलाना है। नहीं, आप नहीं समझे, मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं पंजाबी जुमला अर्ज करना, और जिन्हें बंदियां नूं सीधी राह वहानी होवे, आप गुमराह नहीं हुंदा। बोलो भी तो सही, जिसे समझा, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा भाई, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि हर जगह पे माना एक जैसा नहीं है। अच्छा, बला का माना भी हर जगह पे एक जैसा नहीं है। अब मैं लफ्ज़ बला कुरान में 3 जगहों पे देख रहा हूँ, माना एक जैसा नहीं है। 3 जगहों पे लफ्ज़ बला पढ़ना है मैंने, बला, जे तुसी जाग रहे हो, तुहाडे ते भी बड़ी आजमाइश पै गई है, आज जागना पैना है, गर्मी में बर्दाश्त करो। लो जी, सूरा है साफात की तरफ चलते हैं, 37 नंबर सूरा है, और मैं इसकी 100+ आयत को देख रहा हूँ। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 80-85 साल उम्र हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, औलाद नहीं हो रही, घरवाली परेशान हुई। जब घरवाली परेशान हुई ना, तो हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं काला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयाहदीन, आप फरमाते हैं घबराना, मैं हूँ नहीं जाना व रबवल, ज़ाहिबुन मैं अभी जाता हूँ, ज़ाहिबुन घबराना मैं चलना रबवल। ज़ाहिबुन का माना होता है मैं अभी जाता हूँ। मैं दोवें हाथ जोड़ के पूछना, या इब्राहिम जिथों टुरे हो उथे रब कोई नहीं? नहीं, ठंडा बोल रहे हो। ए इब्राहिम, आप जहाँ से चले हैं क्या वहाँ पे रब कोई नहीं? और फरमाया खामोश हो जा, कितले कितले रब नेड़े होके सुनदा है। नहीं, मुझे पता है मैं नहीं समझा सका। इत्थे समुंदरी बह के दुआ करिए ते गल हो रहे थे, जे बगदाद बह के करिए, अच्छा नहीं, अजे भी समझ नहीं आई। समुंदरी बह के दुआ करिए ते गल हो रहे थे, जे मदीने बह के करिए, एदा मतलब है कितले कितले रब करीब होके सुनदा है। आप फरमाते ने घबरा ना, मैं अभी जाता हूं अपने रब की तरफ और बात करता हूं। मैंने रुकना नहीं किसी आयत पे। अब आपने बात की रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे साले बेटा अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, खलील तू साले मांग रहा है, हम तुम्हें गुलाम बेटा देंगे। वैसे पुत्र वो ही हुंदा जेड़ा प्यो दा गुलाम होवे। ओ भाई बोलो भी तो सही, जिसे समझ आई है। अच्छा नहीं, चलो आगे चलो, रुकना नहीं है। फलम्मा बलगा माउसाया, जब बेटा चलने फिरने के काबिल हुआ, काला या बुनैया, आप अपने बेटे से कहा ए मेरे बेटे, इन्नी अराफिल मनामी अन्नी अज़बहू का, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। फनजुर माज़ा तरा, अब बता तेरा क्या इरादा है। बेटे ने कहा काला या अबतिफ, काला या अबतिफ अलमा तुमरू, बाबा आप छुरी उठाने वाली बात करें। बस रुकना नहीं, जरा बोलते हो, रुकना नहीं। मैंने सताजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लाहु लिल जबीन, जब दोनों ने सरे तस्लीम खम किया और गर्दन झुका दी, वनादैनाहु या इब्राहिम, तो फिर हमने आवाज दी ए इब्राहिम, कद सद्दक़ता रुया, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन, हम ऐसे ही सिला दिया करते हैं मोहसिनीन को। एक गल करके अल्लाह फरमांदा है इन्ना हाज़ा लहुवल बला, बला बला बोलोगे तो बात की समझ आएगी। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ए खलील आप पे ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। यहां पे बला का माना
चुप बैठे ने बंदे अजय भी। यहां पे बला का माना, मैं नहीं आगे चलूंगा जब तक आपकी जुबानों पे कुरान नहीं आएगा। यहां पे बला का माना जीते रहे, यहां पे बला का माना आजमाइश। अब रुकना, यही बला सूरह बकरा में भी है, रुक के सुनना। इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन, याद करो जब हमने तुमने निजात दी फिरौन वालों से। यसुमुनकुम सुअल अजाबी, फिरौन तुम्हें बहुत बड़ा अजाब देता था। अब वो अजाब पता क्या था? युज़ब्बिहुना अबनाअकुम, फिरौन तुम्हारे बच्चों को ज़िबा करता था। व यस्तहयुना निसाअकुम, और तुम्हारी बच्चियों को छोड़ता था। ये बात करने के बाद अल्लाह फरमाता है व फी ज़ालिकुम बला, बला भाई बोलोगे तो गलती समझ आएगी ना। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हें उसके उस अजाब से नजात दी और ये तुम पे बहुत बड़ी नेमत है। तुम पे बला का माना, अब यहां पे आजमाइश नहीं, यहां पे बला का माना। हर बंदा कुरान पढ़ो, यहां पे बला का माना नेमत। अब आओ, रुकना नहीं मैंने, तीसरी आयत पढ़ो सूरह आराफ में अल्लाह फरमाता है वक़त्तनाहुम फिल अर्दी उममन, हमने तुम्हें जमीन पे मुख्तलिफ जमातें बनाया। मिनहुम सालिहूना, तुम में से कुछ नेक हैं, व मिनहुम दूना ज़ालिका, और तुम ही में कुछ बद है। ये बात करने के बाद अल्लाह फरमाता है वबलौनाहुम, बला, बला लफ्ज बला आ गया, वबलौनाहुम बिल हसनाति सय्यिआता, ताकि हम देखें तुम में से कौन ऐसा बंदा है जो अच्छाइयों और बुराइयों में मेहनत करता है। यहां पे बला का माना मेहनत, जीते रहे, यहां पे बला का माना मेहनत। अब जरा सुनना, रुक के सुनना और जम के सुनना। पहली आयत में बला का माना आजमाइश, दूसरी आयत में बला का माना मेहनत, तीसरी आयत में बला का माना नेमत। आजमाइश मेहनत नेमत, आजमाइश मेहनत नेमत, आजमाइश मेहनत नेमत। अब मैं जुमला करने लगा हूं, जरा जाग के सुनिएगा। ये तीनों बलाएं करबला में जिस एक वजूद पे आई उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। बिस्मिल्लाह 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 जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप जाग रहे हैं तो आगे पढ़ूं जी। भाई मैं अभी तमहीद पढ़ रहा हूं, अभी तकरीर नहीं, अभी तमहीद है। ये तीनों बलाएं करबला में, हाय हाय बोलो भी तो सही जिसे समझ आई है। ये तीनों बलाएं करबला में, आजमाइश भी, मेहनत भी, नेमत भी। नहीं मैं नहीं आगे चलूंगा जब तक आप जागेंगे नहीं। करबला में शब्बीर पे आजमाइश भी, मेहनत भी और हिफाजत नेमत, नेमत। अब आप कहेंगे शाहजी करबला में कौन सी नेमत थी जिसकी हुसैन ने हिफाजत की? रुकना, मेरे सामने सूरह माइदा है। अल्लाह फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। शब्बीर ने करबला में जिस नेमत को बचाया उसे इस्लाम कहते हैं। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह तो कहो। नहीं भाई ऐसे ना करो, जिसके दिल में हुसैन इब्ने अली है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहे। करबला आप जाग रहे हैं तो आगे कुरान पढ़ें। करबला में आजमाइश भी, नेमत भी और हजरत शब्बीर की मेहनत भी। जिसका ईमान है कि इस्लाम शब्बीर की मेहनत से बचा है सुभान अल्लाह कहो। करबला में आजमाइश भी, मेहनत भी और हिफाजतें। हुन मैं इजाजत दियो इथों तक मैं तमहीद पढ़ी है ते हुन अगे तकरीर शुरू होने लगी है। तुसी मैनू इजाजत दियो मैं कुरान विचों 4-5 आजमाइशां पढ़ लवां। देखिए आज 16 मुहर्रम है, 16 मुहर्रम 17 की रात है, मुहर्रम उल हराम के दिन चल रहे हैं। मुझे इजाजत दो मैं 3-4 आजमाइशें कुरान में से पढ़ूं। ऐसे कैसे पढ़ूंगा, ठंडा बोल रहे हो। अच्छा मेरे सामने पहली आजमाइश आ रही है सूरह अच्छा सूरह नमल पढ़ते हैं भाई। आजमाइश 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 पढ़ने लगा हूं। सूरह नमल 27 नंबर सूरह है। सुलेमान पैगंबर तशरीफ फरमा थे, आप अपनी उम्मत से मुखातिब थे। कोई है मलकाए बिल्कीस के आने से पहले मुझे तख्त चाहिए, कोई है?
आजमाइश, आजमाइश। कोई है, जब कहा ना कोई है, लो जी मैं पहले 39 नंबर आयत पढ़ूंगा क्योंकि कमाल ज़ौक़ है आपका। काला इफरीतु मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा अना आती कभी कबला अन तकुम मिन मकामिका, हजरत आप अपने मकाम से उठ के बैठे या माफर खत्म होती है तो तख्त आ जाएगा। सुलेमान फरमाते सिट डाउन, तशरीफ रखिए, आई नीड अर्जेंट, मुझे फौरन चाहिए, मुझे इससे पहले चाहिए। लो जब कहा ना जल्दी चाहिए, अब अगली आयत पढ़ना, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी। अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक रब का दुर्वेश खड़ा हुआ, अब एक रब का फकीर खड़ा हुआ। इसने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अना आती कभी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफूक। इस वली ने कहा, सोना नबी आप अपनी आंखें बंद करके खोले, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, वली तख्त पहले लाएगा। अब मुझे जवाब दो, तख्त आया? चुप बैठे ने अजय तक बंदे नहीं आया, यानी समुद्री के जवान चुप ने नहीं आया, अभी भी आवाज कम है, नहीं आया, नहीं अभी भी आवाज कम है, नहीं आया। कौन लाया? नबी नहीं, नबी तो मंगवा रहा है। कौन लाया? जिन नहीं, जिन तो पीछे बैठा है, तो फिर कौन लाया? वली, वली, वली। अब मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, जरा जागिएगा। अगर वली इतनी ताकत रखता है, ये वली था, तो जो अली है, भाई बोलो भी तो सही जिसे समझ आई है, कि दिल में अली है, कहो या अली। मन कुंतु मौला अली अली, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मेरे नबी ने मौला, मैं जिसका मौला है उसका मौला। तब मस्त कलंदर, तब मस्त कलंदर, मेरे दिल दे अंदर, तेरे दिल दे अंदर, चारां दे अंदर, पंजां दे अंदर, पंज नाले, पंज दरी, सारा करोड़े, हारी। आप कहो मैं आगे कुरान पढ़ूं? अगर यहां तक मेरे दोस्तों को कुरान समझ आ गया, अच्छा जरा रुकना, मौला इस वली के पास ऐसी ताकत कौन सी थी? अल्लाह फरमाते ताकत ये थी, काल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, इसके पास किताब में से इल्म था। ओ यार जिदे कोल किताब विचों इल्म होवे, जे ओ इन्नी ताकत रखदा है ते जेड़ा बाबे इल्म होवे, भाई बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही। अब जिसके दिल में अली है, कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली। मौला जो अली अली करे मदीना दिखा, कहो या अली, फिर कहो या अली। मुनाफिक का सीना चीरो, कहो या अली। हैदर 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 हैदर, नाराए हैदरी। जीते रहे, सलामत रहे। लो जी आ जाओ, बस तकरीबन आधा खिताब हो गया, आधा बाकी है। जरा रुकना, तख्त आया? चुप बैठे हो, नहीं आया? आया, आया। जैसे ही तख्त सामने आया, फलम्मा रआउ मुस्तकिर्रन इंदहु, जैसे ही तख्त सामने आया, तख्त को देख के सुलेमान फरमाते हैं, काला हाजा मिन फदली रब्बी, ये मुझ पे अल्लाह का फजल है, ये मुझ पे अल्लाह का। जरा कुरान पढ़ दे आओ, ये मुझ पे अल्लाह का। अब जरा रुकना, आगे सुनना। ये बात करने के बदल आप फरमाते हैं ये मुझ पे अल्लाह का फजल है। ठहरना, आयत का, हाँ ये मुझ पे अल्लाह का फजल है। पता किस लिए? लियब्लुवनी, ताकि अल्लाह मुझे आजमाए। मैं कोई बात कर रहा हूं अगर समझ आ रही है, हम आजमाइश पढ़ रहे हैं ताकि अल्लाह मुझे, हर बंदा कुरान पढ़ो भाई, ताकि अल्लाह मुझे आजमाए। या सुलेमान, ये कैसी आजमाइश है? आप फरमाते हैं अल्लाह आजमाना चाहता है, अशकुरु अम अकफुर, चूंकि फजल हुआ है। अल्लाह देखना चाहता है मैं शुक्र भी करता हूं कि नहीं। एदा मतलब है फजल आ जाए शुक्र करना है, फजल आ जाए शुक्र करना है, फजल आ जाए शुक्र करना है, फजल हो जाए शुक्र करना है, फजल हो जाए शुक्र करना है। नहीं तुसी चुप बैठे हो, मैं कोई गल पे करना, फजल हो जाए शुक्र करना है।
या अल्लाह ये फजल क्या है, अल्लाह ये फजल क्या है। अल्लाह सूरह आले इमरान में फरमाता है कुल इन्नल फजल बियदिल्लाह, अल्लाह का फजल अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह का फजल अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह तू तो हाथों से पाक है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मकामे हुदैबिया पे मोहम्मद के हाथों पे बैत करने वालों, देखने में ये हाथ मोहम्मद का है, असल में यही खुदा का है। ਇਹਦਾ मतलब है फजल आ जाए शुक्र करना है, फजल आ जाए शुक्र करना है। बिस्मिल्लाह, फजल आ जाए शुक्र करना है, फजल आ जाए शुक्र करना है, फजल आ जाए शुक्र करना है, फजल आ जाए शुक्र करना है। मैं आगे नहीं चलूंगा जब तक तवज्जो नहीं होगी। फजल आ जाए शुक्र करना है, फजल है मोहम्मद के हाथ में, हाय फजल है मोहम्मद के हाथ में। अब देखना पड़ेगा मोहम्मद के हाथ में क्या है। नबी ने एक मकाम के अली के हाथ को पकड़ा और बुलंद करके कहा मन कुन्तु मौला फहादा अलीउल मौला। इसका मतलब है अली अल्लाह का फजल है। जिसे जितनी समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। जागते बैठे होते अगे पढ़िए। आज हुन कूलर चल गया तो सुभान अल्लाह ही कह लो। आवाज को सादा रखिएगा, बड़ा प्यारा आप चला रहे हैं, बस आवाज को सादा रखिएगा। ਇਹਦਾ मतलब है फजल मुहम्मद दे हाथ च, फजल नबी दे। एक बारी पढ़िया जी मेरे नाल बिस्मिल्लाह जी तेरे फजल नबी दे। हुन वेखिया जी, हुन मेरे तकिया जे जरा, हुन एवं फिसल फुसल नहीं जाना। फजल नबी दे हाथ च, हुन जेड़ी शे नबी दे हाथ च होई ते फजल है। भाई बोलो भी तो सही ना। हुन जेड़ी शे नबी दे हाथ च ओही ते फजल है। हुन मैं लगा वेखन तुसी किन्ने को जवान बैठे हो ते किन्ने को भजन वाले बैठे हो। मुझे वो मकाम नजर आया, अपने दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ पकड़ा, बाएं हाथ में उमर का हाथ पकड़ के नबी यूं चले। इसका मतलब है अबू बकर भी फजल है, उमर भी फजल है। जिसे जितनी समझ आई है सुभान अल्लाह कहो यारा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये कम इल्म मौलवियों ने लड़ा दिया है आपको, वरना वहां पे तो मामला ये है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौला अली से आके कहा बखिन, बखिन, बखिन का माना होता है मुबारक होवे, मुबारक होवे या अली मुबारक। फरमाया अबू बकर कादी मुबारक, या अली नबी फरमांदे मैंने जन्नत हो जाएगा जिदी पर्ची ते अली दी मोहर होएगी। हाँ जी, मुबारक किन्ने दी है? मेरे नाल गल ते करो, मुबारक किन्ने दी है? बोलो भी तो सही ना, हुन की हो गया जे? मुबारक किन्ने दी है? अबू बकर ने जब कहा ना अबू अली जन्नत में वो जाएगा जिसकी पर्ची पे आपकी मोहर होगी। अबू बकर का चेहरा देखे अली फरमाते हैं सिद्दीक तो भी मुबारक। फरमाया मुझे किस चीज की मुबारक है? फरमाया अबू बकर सुनो, मुझ अली को नबी ने कहा था अली मोहर ओनू लाई जिते दिल में सदीक होवेगा। इजाजत है मैं आगे कुरान पढ़ूं? अगर जागते बैठे हो तो अगे कुरान पढ़ लीए। ਇਹਦਾ मतलब है अब जरा रुक के सुनना, आजमाइश है। फजल हो जाए, फजल हो जाए, जरा सारे कुरान पढ़ो। फजल हो जाए, क्या आजमाइश है? फजल हो जाए तो क्या करना है? शाबाश बेटा, बस यही तरीका है कुरान सुनने का। शुक्र करना है मेरा बेटा। फजल हो जाए, ये आजमाइश है, यही तो आजमाइश है। की करना है? शुक्र। अब आपका क्या ख्याल है शुक्र क्या है? आपका क्या ख्याल है? यानी बिरयानी की भरी हुई प्लेट हो और बंदा सारी खा के बोतल पी के कहे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र हो गया? नहीं, गलत। ये कलमा शुक्र है, शुक्र नहीं है। ये कलमा शुक्र है, ये शुक्र नहीं है। अब रुकना रुकना, मैं बताऊं शुक्र क्या है। शुक्र की तारीफ माहिरीन लुगत ने लिखी। वो फरमाते हैं कि बोर्ड का बहुत बड़ा दरख्त जो अपने कदमों में उगने वाले नन्हे से पौधे को अपने हिस्से के पानी में से पानी दे ताकि वो भी फले फूले, वो भी जवान हो, अपने हिस्से में से दे। भाई बोलो भी तो सही ना। अपने हिस्से में से किसी को देना, यही तो शुक्र है।
नहीं ठंडा बोल दे पे मैं कोई गल करना पे जे समझ आती है पई अपने हिस्से में से देना अपने हिस्से में से देना हुण तुसी चुप बैठे हो मैनू इत्थे पूरा घर नजर पे आउंदा शुक्र करन वालेयां दा जे कहो ते मैं पढ़ा नहीं ठंडा बोल रहे हैं छोड़ दिया नहीं नहीं बार बार मौका नहीं मिलने वाला दो चार बंदे सुभान अल्लाह बाकी चुप बैठे हुए हैं नहीं जिसके दिल में हुसैन इब्ने अली है सुभान अल्लाह कहो यारा यहां पे पूरा घर है शुक्र करने वाला ये घर के सारे अफराद बैठे हुए थे इफ्तारी का वक्त करीब आया अभी खाना नहीं खाया बाहर का दरवाजा नोक हुआ मिस्कीन हूं भूखा हूं बड़े शाह साहब ने अपना खाना दे दिया घरवाली ने अपना दे दिया शहजादों ने अपना दे दिया लो भी दूसरा दिन आया इसने आके कहा मिस्कीन हूं मगर भूखा हूं सारा खाना दे दिया लो भी तीसरा दिन आया इसने आके कहा कहती मगर भूखा सारा खाना दे दिया ए मौला किन की बात कर रहा है अल्लाह फरमाते हैं वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीन यतीमम बासीरा ये शुक्र करने वाला खानदान अली का है शुक्र करने वाला घर अली का है हुन जेड़े नौकर ने अली दे सुभान अल्लाह कहो यारा सलामत रहें आबाद रहें लो जी आप जरा थोड़ी देर फिर बंद कीजिएगा फिर चलाएंगे इसे बेफिक्र रहें दोबारा चलाएंगे देखें मेरे लिए ये ठीक नहीं है मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है लेकिन मैं आपकी दोबारा चलाना है जी आप नहीं चलाना है अपनी घड़ी पे टाइम देके 5 मिनट बाद फिर चला दीजिएगा तो सी सुभान अल्लाह कह रहे हो मैं एक आजमाइश होर पढ़ा रोक के ए हुण मेरे सामने सूरह कलम आई है नबी ने आख्या ईमान लै आओ इन्हें क्या लै आने पर एक काम करो आपने सुना की काम में इन्हें क्या जो सानू पहाड़ी चो ऊँटनी कढ़ के वहाओ ते ईमान लै आवांगे की कढ़ के वहाओ सारे बोलो की कढ़ो ते कढ़ो किथों पहाड़ विचों ते ईमान लै आवांगे ਇਹਦਾ मतलब है पिछले बंदे इंज ही ईमान लियाउंदे सन ऊँटनी कढ़ो तो ईमान लै आउने आ डंडा सुट्टो तो अजदहा बने तो ईमान लै आवांगे आ सारे सप खांदा तो ईमान लै आउने इत्थे रखो हथ ते चमका के बाहर कढ़ो ईमान आ सूरज गया इनू वापस लियाओ ईमान आ चांद ने तोड़ के बहाओ ईमान हुण मैं एक जुमला कहने लगा जो सुन्नी चुप बैठे तो गुजरा वाला तक मेरी दर्द वध जाएगी दिल दी ਇਹਦਾ मतलब है ये पिछले बंदे मशरूत ईमान लेके आते ये शर्त है पूरी करो तो ईमान लाओ ये शर्त है पूरी करो तो ईमान लाओ मैं कुरान ते हथ रख के अर्ज करा ये वाहद बंदा ओ वे अबू बकर जिहड़ा बगैर किसी शर्त तो ईमान लिया बगैर किसी शर्त के जो ईमान लेके आए उसे अबू बकर कहते हैं जेड़ा नौकर है अबू बकर दा सुभान अल्लाह कहो यारा जरा परा करे आज एक बड़ी देखें मेरी बात सुने मैं हूं गैर जानबदार सा बंदा जो कुरान में आयात है मैं वो पढ़ता हूं मैनू इत्थे एक आजमाइश नजर आती है भाई इत्थे जरा ध्यान ना सुने जे देखें जो है आप वही रहें हम आपको छेड़ने नहीं आए हम आपको छेड़ने नहीं आए हम सिर्फ आपको हिलाने आए हैं सिर्फ आपको जगाने आए हैं कि थोड़ा सा जागिएगा थोड़ी हया कीजिएगा लो जी हम जरा ध्यान करें देखें मैं किसी मसलक पे अंगुश्ते तान उठाने वाला बंदा नहीं हूं मेरा तल्लक बाबे फरीद से है हम फकीर लोग हैं शाह जी जानते हैं देखिए शाह जी हमें जानते हैं हम बड़े फकीर से लोग हैं हम किसी पे अंगुश्ते तान नहीं उठाते लेकिन इत्थे एक आजमाइश है बंदिया रौला पाया जी भज गए बंदे बंदियां नूं परेशान पे कर देने वेखो जी भज गए तुसीं मैनूं इजाजत दिओ असीं अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करने अल्लाह वाकई भज गए हुण मैं कुरान लगा पढ़न आजमाइश है हुण तुहाडी भी आजमाइश शुरू हो गई है मौलाए बंदे वाकई भज गए अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम उस दिन जो कुछ लोग पीठ फेर गए यौमल तकल जमआनी जब दोनों जमातें इकट्ठी थी ओहद के मैदान में कुछ बंदों ने पीठ फेरी मौला क्यों अल्लाह फरमाता है इसलिए क्योंकि इन्नमस्तज़ल्लहुम शैतान ने उन्हें फिसलाया शैतान ने अज़ल्ला किया
इन्नमस्तज़ल्लहुम, शैतान ने उन्हें फिसलाया, शैतान ने अज़ल्ला किया। हुण रुक के सुनिया जे, हुण तुसी चुप कर गए हो, मैनू पता है। शैतान ने अज़ल्ला किया, ठहरो ठहरो, एवं परेशान नहीं हो जाना। मेरे सामने सूरह बकरा आ रही है, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़अज़ल्लहुमुश्शैतान, शैतान ने हज़रत आदम को भी अज़ल्ला किया। हाँ जी, शैतान ने हजरत आदम को भी अज़ल्ला किया। हुण मैनू एक गल दा जवाब दिओ, आदम नू शैतान अज़ल्ला करे ते आदम नबी नहीं रहिंदे? गल करो मेरे नाल, होली बोल दिओ पे, अजे भी होली बोल दिओ पे। आदम नबी नहीं रहे, अजे भी आवाज काटे, आदम नबी नहीं रहे, अजे भी आवाज काटे, आदम नबी नहीं रहे। एदा मतलब एवं लड़ना नहीं हमने किसी बंदे से। अगर शैतान आदम को अज़ल्ला करे, आदम की नबूवत में शक नहीं पड़ता। वही शैतान अगर सहाबा को अज़ल्ला करे, उनकी सहाबत में ये शक नहीं पड़ता। वो सहाबा रहते हैं जी, वो सहाबा रहते हैं, नबी के सहाबा हैं। एहतियात करो, नबी के सहाबा हैं। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। एहतियात करो, नबी के सहाबा हैं। अच्छा ठहरो ठहरो, ते मौला हुन असी अकीदा की बनाइए? अल्लाह फरमांदा तेरा अकीदा पता की होना चाहिए? ए कुरान है, किसी बंदे की बात नहीं, कुरान है। मौला हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? अल्लाह फरमाए तेरा अकीदा ये होना चाहिए, वलकद अफल्लाहु, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया। हाय बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही है। वलकद अफल्लाहु, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया। ए मौलवी जी जानती करो जी, तो अल्लाह माफ कर छड़िया ते तुसी भी चुप रहो। भाई बोलो तो सही जिसे समझ आ रही है। अब ये कुरान मेरे सीने के साथ है, मैं अपने एक एक जुमले का जिम्मेदार हाँ। जो जेड़े ना बंदे उस वक्त जेड़े नबी दे आले दुआले खलोते रहे ने ना, उन्हां विचों एक अबू बकरी, एक उमरी, एक तलहाई, एक जुबैरी ते पंजवा अली है। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह को।